अब मुझे दुनिया में कुछ भी पाना नहीं रहा, मैं तो सब कुछ प्राप्त हो गया, दुनिया में मैं सबसे बड़ा सुखी हो गया, ऐसा मुझे अनुभव होने लगा। परंतु उसी क्षण संत ने अपना हाथ हटा लिए और फिर मेरे सामने में घोर अंधेरा छा गया। मैं व्याकुल होकर के संत से प्रार्थना की, है भगवान आप उसी तरह आशीर्वाद वाला हाथ मेरे माथे पर रखे रहिए, मुझे परम शांति का लाभ मिल रहा है। संत कहते बेटा मैंने तो बस अपने तप बल से तुझे प्रभु का दर्शन कराया, यदि तू सदा सदा के लिए दर्शन चाहता है ना तो तुझे साधना जप साधना लेकर के ध्यान करना पड़ेगा। शाही विशेष दर्शन, ये विशेष दर्शन ध्यान में मिलता है, वो दर्शन अंदर में होता है। दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तो बड़ भागी हो जाएगा। और सदा सदा के लिए वो दर्शन जब कर लेगा तो रूप कभी छिपेगा भी नहीं। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। तब वो बालक कहते ठीक है गुरुदेव हमको दीक्षा मंत्र दे ही दीजिए। और संत ने तो उसे स्वाद चखा दिए थे, दर्शन का क्या आनंद होता है। वो बालक दीक्षा ले लिया, सेवा करने लगे, जब ध्यान करने लगे, पर उसके अंदर में वैराग्य की आग प्रबल हो गई। सोचा कि मैं घर द्वार छोड़कर जंगल में जाके तप करके उस हरि का दर्शन करूंगा, साक्षात्कार करूंगा। अब घर छोड़ने का जो विचार किया ना तो उसकी माँ जान गई और लगी प्रलाप करने, बेटा तू चला जाएगा तो ये दुखियारनी माँ तड़प तड़प के मर जाएगी, तू ही मेरा जीने का सहारा है। देख मेरा कोई नहीं दुनिया में, मैं कमाती हूँ कुछ भी लाती हूँ तो तुम्हें खिला पिला करके तुम्हारा मुंह देख करके जी रही हूँ, इसलिए बेटा तो मुझे छोड़ करके जंगल मत जा। खूब रो रही। बालक सोचा अब क्या करे, तो घर में ही रहने लगा। परंतु समय देखिए सब दिन एक जैसा नहीं होता है, मरना जीना विधाता के हाथ। एक दिन उसकी माँ गई जंगल लकड़ी लाने के लिए और एक जंगल झाड़ से कहीं एक विषैला सांप निकला और उसकी माँ को डस लिया। बेचारी तड़प तड़प करके मर गई। विष जब शरीर में चढ़ा तो अब वो बालक खूब रोया, प्रलाप किया, पर मरा हुआ आदमी जिंदा थोड़ी होता है। ला करके चिता रच करके अपने माँ को उस पर सुला दिया, लकड़ी से ढक दिया, आग फूक दी और धू धू करके उसकी माँ जल गई। इसके साथ ही उसका ममता भी जल गया। आंख से आंसू बहाता रहा, माँ की चिता को देखता रहा, रोता रहा। थोड़ी ही देर में उसकी माँ जल करके खाक हो गई। अब इन्होंने रोए क्या, अब तो है नहीं दुनिया में, वो चली गई। तो उस राख को ही माँ का आशीर्वाद समझ के तिलक कर लिए और वहां से चल पड़े घोर जंगल। घने जंगल में जाकर के नदी किनारे बैठ करके कठोर तपस्या में लग गए। जो संत ने जुक्ति बतला दिए थे उसी जुक्ति से आज जप ध्यान में रत हो जाते हैं। वर्षों तक तप करते करते शरीर को तपा दिए, बाद में अवस्था पूरी हुई, शरीर पूरा हुआ, लेकिन भक्ति पूरी नहीं हुई, वो ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। परंतु देखिए ऐसा नहीं है कि केवल हम ही मरते हैं, आप ही मरते हैं, या गौ समाज के लोग या दुनिया के लोग मरते हैं। दुनिया बनाने वाले ये ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा जी भी एक दिन प्रलय में चले जाते हैं। गुरु महाराज कहते सातों स्वर्ग हो केरे निवासी, देव धनुज सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही, कोई स्थिर नहीं है। व्यास जी से नारद जी ने कहा, हे व्यास जी मैं उस जन्म में खूब तप किया, साधन किया, मेरी माँ भी मर गई, मैं जंगल में आकर के तप किया, शरीर पूरा हुआ, साधना पूरी नहीं हुई, मैं मर गया, और बाद में संसार का भी प्रलय हो गया और विधाता ब्रह्मा जी योग निद्रा का आश्रय लेकर के एक कल्प तक शयन में चले गए। अब एक रात ब्रह्मा जी सो रहे हैं,
अब ब्रह्मा जी का दिन होगा तो ना सृष्टि होगी। तो ब्रह्मा जी का दिन कितने दिन का आपके हिसाब से? तो हम लोगों का जब 4 अरब 32 करोड़ साल बीतता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, और इस हिसाब से ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। अब इसी तरह 4 अरब 32 करोड़ साल हमारा बीता तो ब्रह्मा जी एक रात में चले गए। और सब जीव वही योग आश्रय का योग निद्रा में सबको सुला देते हैं, सबको छिपा लेते हैं सूक्ष्म जगत में। यही हुआ, ब्रह्मा जी एक कल्प तक शयन में चले गए। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प कहलाता है। और जब ब्रह्मा जी की नींद खुली तो फिर से ब्रह्मांड की रचना हुई। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी, जब विधाता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना करी तो मैं ब्रह्मा जी के संकल्प से उसी का मानस पुत्र बन के प्रकट हो गया, और मेरा नाम देवर्षि नारद जी पड़ा। और मैंने पिछले जन्म के संस्कार जो भक्ति का मेरे अंदर था उसके कारण मैंने फिर से भक्ति का जो कार्यक्रम प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाया, और भक्ति भजन ऐसी भक्ति करी कि साक्षात श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो करके और आशीर्वाद दिए, हे बेटा नारद तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई, अब तो मेरा साक्षात्कार कर लिया है, अब तो मेरा अनन्य भक्त बन करके भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचेगा। और इसलिए मैं आपको एक वीणा प्रदान करता हूँ, आप इस संसार में इसी वीणा पर गुणगान करते हुए मेरा भक्ति भजन का प्रचार कीजिए, और मेरा आशीर्वाद है कि माया आपको छू नहीं पाएगी। नारद जी कहते हैं व्यास जी, कहाँ मैं दासी का बेटा, न कोई मानने वाला, न जानने वाला, न पहचानने वाला, न कोई पूछने वाला, न पानी देने वाला, न हाय बाय कहने वाला, कोई नहीं था। दर दर की ठोकर खाता हुआ, दाना दाना के लिए मोहताज, न रहने का न घर न द्वार, कुछ नहीं था, एक साधारण सा जीव। और वो भक्ति का चमत्कार देखिए कि इस जन्म में मैं देवर्षि नारद जी बन के आया और पूरी दुनिया मुझे जानती है। नारद जी ऐसे वैसे में से नहीं है, कौन उसका चेला नहीं है बतलाइए। दानव लोग उसका चेला, मानव उसका चेला, देवता उसका चेला, जहाँ तक जो है सब नारद जी का ही चेला है। रावण भी है उसका चेला है, और उधर भगवान कृष्ण भी उसकी बात मानते हैं, भगवान राम भी, तो हर तरफ से उसकी पूजा होती है। नारद जी एकदम सबसे पक्के पहुँचे हुए संत। तो मानवों में जाऊँ, दानवों में जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ मेरी पूजा होती है, मेरा आदर होता है, मेरा सम्मान होता है। और इस तरह से मैं सब कुछ से संपन्न होकर के परम शांतिमय जीवन व्यतीत करता हूँ भक्ति भजन के प्रभाव से। तो महाराज ये मेरा नाम नहीं है, मेरा जस नहीं है, ये भगवान की कृपा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, अरे तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। ये भाव से मैं जीता हूँ। तो आज उसी वीणा पर मैं प्रभु का गुणगान कर रहा हूँ। आप भी गुणगान कीजिए, आपका भी कल्याण होगा। एक ने कहा हमको वीणा है नहीं तो गुणगान कैसे करेंगे। तो वीणा आप लोग को नहीं है, किसको किसको नहीं है हाथ उठाइए। तो किसी को नहीं है तो हाथ क्या उठाएंगे। तो कौन चीज है? मोबाइल। ये वीणा है सबके पास, ये वीणा है मनुष्य का शरीर, ये परमात्मा ने सबको दिए हैं। इसी वीणा का आधार लेकर के प्रभु का गुणगान करना है। लेकिन ये वीणा को हम लोग चुगली चपाटी में, दूसरों को सताने में, परेशान करने में, झूठ बोलने में ये शरीर का उपयोग करते हैं ना, पाप कर्म में। कहते नहीं, ये शरीर का उपयोग करिए, देह धरे करी यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इसलिए हे व्यास जी, मैं विश्वास दिलाता हूँ यदि आप भक्ति भजन में लगेंगे और उस संबंधित कोई ग्रंथ लिखेंगे तो आपका परम कल्याण होगा।
आपका भी जस कीर्ति संसार में फैलेगा भगवान की कृपा से। ये सब उसकी कृपा है ना। लेकिन आदमी, कितना आदमी सोचता कि हम ही बड़े हैं, हम ही सब कुछ किया, भरम हो जाता है। लेकिन यही भरम उसको पतन में ले जाता है। एक बार एक गधा था, एक मालिक था, गधा पर बहुत सारे सामान मूर्ति लेकर के जा रहा था मेला बेचने के लिए। गणेश भगवान, काली माई, दुर्गा माई, भगवती माई, लक्ष्मी माई, सरस्वती माई, शंकर भगवान, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान श्याम, बलराम बलराम, तो सब भगवान भगवती की मूर्ति बना बना करके और गधा के पीठ पर बोझ करके ले जा रहा था मेला बेचने के लिए। अब जिस गांव से जा रहा था ना, तो अब गांव में तो बहुत सारे भक्त होते हैं ना, बहुत तरह के भगवान होते हैं। तो सब अपने अपने भगवान को देखा तो दर्शन किए, प्रणाम किए, जय हो भगवान, भगवान दया करो प्रभु, जय हो जय हो, सब जय जयकार कर रहे हैं। अब उस गधा को लगा कि लगता है हम भी साधारण आदमी नहीं है, हम भी किसी से कम थोड़े हैं, इतने लोग हमारी जय जयकार कर रहे हैं, हमें प्रणाम कर रहे हैं, लगता हम भी अब टॉप 10 में आ गए हैं, हम भी बड़े आदमी हो गए, पढ़े लिखे होशियार, इसीलिए तो इतने लोग प्रणाम कर रहे हैं। अब वो गधा को जो चारों तरफ से प्रणाम लगाने के कर रहा है, तो उसको बड़ा आनंद आया। अब आनंद में क्या किया, तो अपना दोनों अगला टांग जो है ना, पैर उठाया और लगा नाचने डिस्को। अब जो नाच चालू किया, सारी मूर्तियां भर भरा के गिर गई। और उसका मालिक देखा, गुस्सा के मारे दे पुल्ठी दे पुल्ठी, पुल्ठी बरसाने लगा। तो गधा सोचने लगा कि भाई अभी तक तो पूजा हो रही थी, पुष्प वर्षा हो रही थी, अब पुल्ठी कैसे बरस रहा है। तो उसका मालिक बोला, अरे मूर्ख, ये पुष्प वर्षा और पूजा इसलिए हो रही थी कि तुम्हारे पीठ पर भगवान बैठे थे, अब पीठ पर भगवान नहीं तो तुम्हारी कैसी पूजा, अब पुल्ठी खा। तो जब तक ईश्वर की भक्ति भजन करते हैं तब तक जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और उन्होंने जो कृपा दृष्टि फेर ली तो कोई देखने वाला नहीं होगा। माँ तो मृत्यु पितु समन समाना, माता मृत्यु और पिता काल के तरह उस जीव के लिए हो जाता है जो भगवान की भक्ति से विमुख हो जाते हैं। इस तरह से नारद जी को विश्वास दिलाए नारद जी ने व्यास भगवान को, और व्यास भगवान ने यहाँ पर भक्ति भजन ध्यान किए और साम्य प्रास आश्रम में ध्यान में लीन हो जाते हैं। वर्षों तक ध्यान समाधि में रहे और जब आंखें खुली तो ज्ञान की धारा प्रवाहित हुई और गणेश भगवान वहाँ पर लिखते गए और व्यास भगवान बोलते गए और सरस्वती नदी के तट पर व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। आरोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा मृतवत्सारता रोदमश्रुमुखी मोह। इसीलिए से छोड़ दो। अब अर्जुन कहते कि देवी तो किस मिट्टी की मूर्ति हो, मुझे तो समझ में नहीं आती। अरे तुम्हारे 5 बेटा को इस हत्यारा आताताई ने मारा है और तू इस पे दया दिखा रही हो। द्रौपदी कहती है मैं एक माँ हूँ। तो जब ये नारी माँ के रूप में आती है ना तो किसी पर भी ममता बरसा देती है। कई रूप है, माँ का, बहन का, बेटी का, पत्नी का, देवी का, काली का, दुर्गा का, सरस्वती का, ये सब रूप है नारी के। जब ये मातृ रूप में आती है तो दया बरसाती है, बहन रूप में आती है तो प्रेम बरसाती है, और ये जब पुत्री रूप में आती है तो सबको रुलाती है, पत्नी रूप में आती है तो एक घर बसाती है, अब परंतु यदि काली रूप में आती है तो सबको ग्रस करके खत्म कर देती है। ये भी रूप है इसका। जब द्रौपदी महारानी काली रूप में आई तो पूरे कौरवों को ग्रस करके खत्म कर दी। पूरे महाभारत का कारण ये द्रौपदी महारानी ही था। तो इसलिए नारी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जब ये वो रूप में आती है तो किसी को नहीं छोड़ती। दीन सताए तीन गए धर्म धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। कौरवों को नारी ने नाश किया, गरस ली। रावण को एक नारी ने गरस ली, कंस को एक नारी ने गरस ली काली रूप में।
पर यहाँ ये द्रौपदी महारानी माता के रूप में है, दया दिखा रही है। बाद में समाधान हुआ कि इस अश्वत्थामा को अपमानित करके भगा दिया जाए। भगा दिया गया और पांडवों में खुशी का लहर आ गया और संकट टल गया और फिर महाराज युधिष्ठिर सम्राट बन गए और यहाँ पर भगवान की विदाई होने लगे। पर हुआ क्या, उसी क्षण वो उत्तरा देवी रोते रोते भगवान के चरणों पर आके गिर गई और प्रलाप कर रही है, हे भगवान, हे त्रिभुवनपति, अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान, आज दुनिया में मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। आज मेरे गर्भस्थ शिशु को वो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का भेजा हुआ जला रहा है। यदि आप नहीं बचाएंगे तो हम जल जाएंगे, आज नाश हो जाएगा। भगवान बड़े प्रसन्न, कहते देवी तू अपने सास से भी आगे बढ़ गई। तुम्हारी सास जो ये द्रौपदी महारानी है ना, वो भी हमें पुकारने में देरी कर दी थी। जब उसके ऊपर संकट आया तो पहले सभासद को देखी, फिर अपने पति को देखी, फिर अपनी शक्ति को देखी। जब सब तरफ से निराश हो गई तब हम हाथ उठा के पुकारती है, हे गोविंद अब लाज रखो। तब मैं आकर के साड़ी रूप में उसे इज्जत बचा लिया। परंतु बहुत देर के बाद पुकारी थी मुझे समर्पण भाव से, पर तू सबके रहते, सबके बीच में तो सबसे निराश होकर के, सबसे मन हटा करके मुझ में मन लगा दी। मैं जरूर तुम्हारे जच्चा बच्चा की रक्षा करूंगा। और नन्हे सूक्ष्म रूप धारण करके प्रभु ने उत्तरा माँ के उदर में प्रवेश किए और उस जलते हुए बालक की रक्षा करी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब पांडवों में खुशी और महाराज युधिष्ठिर सम्राट, और यहाँ भगवान विदाई होने लगे। अब एक और लफड़ा हो गया, ये कुंती महारानी अब लगी रोने। कहते प्रभु जा रहे तो चले जाओ, लेकिन हमको एक वरदान दे जाओ। क्या वरदान? हमको दुख ही दे दो जीवन में और कुछ नहीं दो। अच्छा, दुख लेने के लिए कौन कौन यहाँ बैठे हैं, हाथ उठाइए तो। दुख लाग की करवा, दुख लेने के लिए कोई बैठते नहीं। बोल दिए ठीक है, समझ दिए, समझदारी है तो है, लेकिन दुख कौन मांगता है? कोई नहीं मांगता ना। द्रौपदी महारानी मांग रही है, इसके पीछे कारण क्या है? द्रौपदी महारानी कहती है प्रभु, एक कुंती महारानी कहती प्रभु जब हमारे पुत्र दुख में थे, मैं दुख में थी और पूरा हमारा परिवार संकट में था, तो आप आते रहते थे, दर्शन देते रहते थे और हमारा कल्याण होता रहता था। पर जब मेरा बेटा राजा हो गया तो आप छोड़ के जा रहे, इसका मतलब दुख के साथ ही आप हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल दुख में ही आते हैं, सुख में नहीं आते हैं। पर होता क्या है कि जब सुख संपत्ति आती है ना, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। अब किसी को देखिए, जब घर द्वार कुछ नहीं था तो रोज सत्संग में जाते थे। अब बेटा बेटी मकान दुकान हो गया, अब सत्संग तो कहते नहीं, अब फुर्सत ही नहीं मिलता है। भगवान सब कुछ दे दिया, फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो ऐसे सुख क्या है जो भगवान से विमुख कर दे, भक्ति से सत्संग से विमुख कर दे। तो सुख के माथे सील पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख मांगने का अभिप्राय है कि हमको वो परिस्थिति जीवन में दीजिए कि जिस परिस्थिति में मैं आपका ही सुमरन करता रहूं। तो इसलिए यहाँ भगवान ने वही परिस्थिति क्या देंगे, भगवान कुछ दिन रोक गए। तो यही है। आगे एक दिन पितामह को दर्शन देने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में गए और पितामह बहुत समय से प्रतीक्षा में थे कि जब भगवान का दर्शन होगा तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। आज प्रभु प्रकट हो गए। पितामह को प्रणाम किए पांचों भाई और भगवान ने। तो पितामह ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम आए हो तो अपने सारथी को भी लाए हो क्या? तब भगवान भी आगे आके कहते, पितामह राम राम। अब भीष्म पितामह कहते, प्रभु मैं तो आपके दर्शन के लिए ही शरीर को रोक रखा था, पर जब आप आ ही गए हो तो जब मैं शरीर छोड़ूं तब तक आप यहीं रहो। और यूं कह के अब पितामह भीष्म भगवान के बाल लीला में खो गए।
एक से एक लीला का स्मरण करते हुए भगवान के सामने ही शरीर से अपने आत्मा को सिमट करके भगवान में लगाने लगे। पर उसी समय एक संस्मरण आ गया याद। कहते प्रभु आप भक्तों के लिए न जाने क्या क्या रोल करते हो। ये अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हारा कौन है ये? अर्जुन कहते हमारे भगवान है। कितने रिश्ते हैं अर्जुन, जब तुम अपने सुविधा के अनुसार रिश्ता जोड़ लेते हो, बना लेते हो। अरे जब तुम संकट में थे तो भगवान को सारथी बनाया, रथ चलाने वाला सारथी। और जब तुम मोह के दलदल में फंसा तो भगवान को गुरु बना के गीता का ज्ञान ले लिया। तो कभी दूत बना के हस्तिनापुर भेज देते हो, तो कभी इससे मार्गदर्शन ले लेते हो। कितने रिश्ते नाते अर्जुन, पर ये भगवान है जो सब रिश्ता का निर्वाह करते हैं, ख्याल रखते हैं और अपने भक्तों के मान सम्मान पर कभी आंच नहीं आने देते हैं। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। पितामह कहते प्रभु मुझे याद है आपने प्रतिज्ञा करी थी कि पूरे महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं आपका दास ये प्रतिज्ञा किया कि आपको शस्त्र उठवा के छोड़ूंगा। और जब एक दिन महाभारत के युद्ध में मेरा सामना अर्जुन से हुआ ना, तो मैं बाणों की ऐसी वर्षा करी कि सारे शरीर, इतनी वर्षा करी कि आपके शरीर में पूरा बाण को मैंने बिंद दिया। और आप इतने क्रोधित हुए कि आपने सुदर्शनधारी बनकर के सुदर्शन लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। मैं तो धन्य हो गया, अस्त्र शस्त्र छोड़ करके बोला, हे गिरधर आइए और मेरा उद्धार कर दीजिए। मैं इस बात से खुश था कि आपने अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, क्योंकि मेरा मान सम्मान को बचाने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने शस्त्र धारण कर लिया। धन्य है प्रभु। जब आप जिसको चाह लेते हैं ना बचाने के लिए, तो आप जिसके रक्षक हो जाते हैं, दुनिया में उसका कोई भक्षक नहीं हो सकता। प्रभु मुझे वो भी दिन याद है। एक दिन की बात है, दुर्योधन उठपटांग बात बोलने लगा पितामह भीष्म को। बोला पितामह आप हमेशा जो है ना, पक्ष तो मेरे तरफ से युद्ध करते हो, लेकिन आपका जो है ना सहानुभूति पांडवों के तरफ है। आप चाहते हो कि पांडव जीत जाए। पितामह को बड़ा क्रोध आया। दुर्योधन तुम मुझ पर ये दोषारोपण कर रहे हो, तो सुन मैं प्रतिज्ञा करता हूं। और वो 5 तीर तर्कस से निकाल ले कि मैं ये भीषण प्रतिज्ञा करता हूं कि कल का सूर्यास्त वो 5 भाई पांडव देख नहीं पाएगा। अब तो खलबली मच गई पांडवों के शिविर में। बेचारी द्रौपदी छाती पीट पीट कर रोने लगी कि मेरे खुले केस का क्या होगा, मेरी प्रतिज्ञा की क्या होगी। सब दुखी हो गए। उसी समय भगवान आए, कहते देवी द्रौपदी कृष्णा तुझे रोने की जरूरत नहीं है, चलो कोई उपाय करते हैं। और द्रौपदी महारानी को आज बोल दिया, आदेश दिए कि तू सज धज करके महारानी रूप में आ जाओ, राजकुमारी रूप में, रानी के रूप में। और भगवान खुद दासी बन गए, घूंघट ले लिए और चल पड़े द्रौपदी महारानी के पीछे पीछे। कहाँ? तो पितामह भीष्म के शिविर में। अब रानी महारानी है तो कौन रोके, आशीर्वाद लेने जा रहे गुरुजनों की। भगवान शिविर के पास गए और वहीं पर कोने में छिप गए और द्रौपदी माँ को बोल दिए कि आप जाइए अंदर, पितामह भीष्म अभी ध्यान करते होंगे, उसको प्रणाम कीजिएगा और देखिएगा फिर चमत्कार क्या होता है। तो भगवान बाहर ही खड़े रहे, तो खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म को लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। वो तो ध्यान में थे, ध्यान में कोई कष्ट थोड़ी होता है। पर उसी समय द्रौपदी महारानी जाके प्रणाम करती है माथा रखकर। पितामह भीष्म की ध्यान टूट गई
और देखा एक अबला नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, उसके रंगे तन की सारी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग न छूटे बेटी, सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर न मांग से खाली हो, अब वर देता हूँ बेटी तुम वीर कुमारों वाली हो। वरदान दे दिए, गजब का वरदान, सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, पुत्रवती भव। पर उसी समय अब द्रौपदी महारानी अपना घूंघट जो में थी ना, तो पर्दा हटा ली। अब पितामह ने जो मुखड़ा देखा तो इसका तो चेहरा ही उजड़ गया। अब तो हक्के बक्के रह गए, हे भगवान, कल मैंने कठोर प्रतिज्ञा करके इसे विधवा बनाने का संकल्प लिया, इसके पति को मारकर, और आज इस मुंह को क्या हो गया कि इसको मैंने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती का आशीर्वाद दे दिया। अब क्या होगा, हम तो ये फंस गए दुविधा में। अब द्रौपदी महारानी कहती, बाबा कल कुछ और आज कुछ और, तुम सत्यव्रती कहलाते हो, यदि मेरे 5 पतियों में एक भी मारा जाएगा तो क्या तुम्हारा आशीर्वाद झूठा नहीं कहलाएगा। तो अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लगा, वो चित चोर समाधि टूट गई। अब पितामह को होश आया, अब करें तो करें क्या। फिर सोचने लगा, ये पांडवों के शिविर में सबसे होशियार कौन था, ऐसा चतुर कौन था जो हमको धन चक्कर में डाल दिया। सोचते सोचते ध्यान का ख्याल करते करते ख्याल आ गया वो काले काले मुरली वाले पर। तो पितामह कहते, बेटी तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा और तेरे पतियों का निर्णय भी पीछे कर पाऊंगा, लेकिन एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी कहाँ छिपा है यहाँ तुझे लाने वाला। यहाँ लाने वाला कहाँ छिपा है। बूढ़ा होने को चला फिर भी नहीं गई चोरी, नित नई नीतियाँ चलती है, हमसे चोरी तुमसे चोरी, अभी भी उसकी चोरी नहीं गई क्या। पितामह धीरे धीरे शिविर के बाहर आए तो देखा तो रातों का दृश्य निराला था, अब पीतांबर का घूंघट डाले खरा बांसुरी वाला था। पर आश्चर्य तो तब हुआ ना, क्या कि द्रौपदी महारानी की जो जूती थी उसको प्रभु अपने पीतांबर में छिपा के रखे थे कि किसी को शक न हो जाए। तो देखा तो द्रौपदी की जूती थी पीतांबर के कोने में, और में करुणा का भार लिए लगे पितामह रोने में। देखो छलिया छलने को आया है, भक्तों के रक्षा हेतु दासी का भेष बनाया है। पितामह गदगद हो गए, भावुक हो गए, विह्वल हो गए, प्रेमाश्रु बहाने लगे। जय हो प्रभु। जब आप जैसे रक्षक किसी के ऊपर अपना कृपा करे तो उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। धन्य प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद फिर देने लगे, हे द्रौपद सुता जाओ अब विजय तुम्हारी है, पतियों का बांका बाल न हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बांका बाल न हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। इस तरह से आशीर्वाद दिया और फिर कहते, बेटी तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, जाओ पहरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। तो इस तरह से आप लोग ये प्रसंग सुनते भी रहते हैं। तो पितामह भीष्म आज प्रभु का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग किए, वसु लोक को प्रस्थान किए और युधिष्ठिर महाराज सम्राट बने और भगवान आ गए द्वारिका, विविध देश का भ्रमण करते हुए। और यही द्वारिका से भगवान परधाम को प्रस्थान किए। और ये दुखद समाचार अर्जुन ने आकर के पांडवों को दिया और 5 भाई पांडव। इस बीच में क्या हुआ, तो बालक का जन्म हुआ जिसका नाम परीक्षित पड़ा, और उन्हीं परीक्षित को सत्ता का भार सौंप करके 5 भाई द्रौपदी महारानी के साथ स्वर्गारोहण को चले गए। हिमालय की यात्रा की, शरीर गला करके स्वर्ग के अधिकारी हो गए। कुंती माँ भगवान के वियोग में शरीर त्याग कर दी।
इस तरह से पांडवों का ये स्वर्ग गमन हो गया और एक युग का अंत हुआ। महाराज युधिष्ठिर ये परीक्षित सम्राट बने और ये परीक्षित के युग का प्रारंभ हुआ। और यहीं पर महाराज कलयुग से भेंट हुए परीक्षित के। कलयुग से वार्तालाप हुए और कलयुग ने कहा, महाराज आप मुझे मत मारो, क्योंकि मेरे युग की एक विशेषता है कि मेरे युग में जो भी भक्ति भजन करेगा तो सहजता से भव से पार हो जाएगा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिनाम तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जो लाभ सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान जप तप हवन आदि से पूजन से नहीं होता, वो कलयुग में केवल कलो केशव कीर्तनात्, प्रभु के कीर्तन से, भजन से, जप से, ध्यान से हो जाएगा। तब जाके परीक्षित ने 4 जगह दिया कलयुग को रहने के लिए। बोला कलयुग तो मेरे राज्य में रहो, आराम से रहो, कोई नहीं कुछ करेगा, 4 जगह रहो। कहाँ? तो पहला जगह दिया जुआरी का अड्डा, बोला वही रहो। दूसरा जगह दिया शराबी का अड्डा, वहाँ रहो। तीसरा जगह दिया जहाँ हड्डी पसली चबाए जाते हैं, जहाँ जगह होता है हलाल, वहाँ। और चौथा जगह दिया जहाँ डिस्को भांगड़ा होते रहता है, डीजे पर जो बिरनी की तरह नाचते हैं ना, वहाँ भी कलयुगे रहता है। सबके कान में हेडफोन, दिन रात गाने सुनते रहते। एगो माइक दीजिए तो कांपने लगते, एगो मुंह से आवाज़ नहीं निकलती गाने का, लेकिन सुनने का सबको शौक है। तो गा करके बढ़िया बढ़िया गाना गाने की कला होनी चाहिए, लेकिन वही अश्लील गाना सुनेंगे, अश्लीलता फैलाएंगे समाज में। तो ये क्या है? ये कलयुग का रूप है। वही कलयुग सवार है, इसीलिए तो लाज शर्म चला गया ना। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगा। ये कलयुग का रूप है। इसलिए अश्लील नाच गान यहाँ कलयुग रहता है। कलयुग प्रसन्न नहीं हुआ, कहते महाराज एक और जगह दो। तो परीक्षित ने कहा जाओ तो धन में भी वास करो, तो धन में भी कलयुग रहता है। परंतु जो धन मेहनत से कमाया जाता है, जो धन का कुछ अंश धर्म में लगाते हैं, उसमें लक्ष्मी माँ रहती है। पर जो धन अधर्म से कमाया जाता है, बेईमानी शैतानी से कमाया जाता है, जो धन का कुछ भी अंश कुछ धर्म में नहीं लगाते हैं, उसमें कलयुग रहता है। उसकी बुद्धि को खराब करके उसको बर्बाद कर देता है। इस तरह से तब से कलयुग ये सब जगह पे रहने लगा। और एक दिन महाराज परीक्षित के माथे पर मुकुट पर कलयुग सवार हुआ और महाराज परीक्षित शिकार खेलने निकले और समीक बाबा के आश्रम कौशिकी नदी के तट पर पहुंच गए। समीक बाबा का अनादर हो गया, मरा हुआ सर्प लपेट दिए और इसी कारण उसका बेटा श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन परीक्षित को की मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के डसने से। महाराज परीक्षित आज सर्वस्व त्याग करके जन्मेजय को सत्ता का भार सौंप करके मृत्यु के डर से आज भयभीत होकर के सुख तीर्थ में चले गए। आज समझ गए मेरे सांस का कोई आस नहीं है, ये गिने गिनाए कुछ दिन है जीवन का। इसीलिए हमें भक्ति भजन कर लेना चाहिए।